दोस्तों रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हो? नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर इस साल 2023 में भविष्य ज्यादा दिखाई दे रहा है बेरोजगार अभ्यर्थियों का। पहली जो भर्ती हमें दिखाई दे रही है वह है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। अगर आपको रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन बनना है तो प्लानिंग में आपको बता रहा हूं, क्या एग्जाम्स पैटर्न चेंज होगा, सब्जेक्ट्स चेंज होंगी, एंड दोस्तों पुराना कट ऑफ क्या गया था जॉन वाइज वो भी मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। कितने पदों पर कब तक वैकेंसी आएगी, ए टू जेड बातें करेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, रेलवे न्यू भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन 2023 है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर कितने पदों पर वैकेंसीज आएगी एएलपी और टेक्नीशियन की। तो दोस्तों एक साथ ये भर्ती आनी है। 35,000 प्लस पदों पर कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आना है। तो ये बहुत कम बताया है 35, मैंने आपको ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूं। अब पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम एएलपी कहते हैं, और दूसरा है टेक्नीशियन। अब तुम लोगों को डिसाइड करना है एएलपी बनना है या फिर टेक्नीशियन बनना है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बताऊं दोस्तों तो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स होता है, सीबीटी सेकंड एग्जाम्स होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के फाइनल मेरिट बन जाती है आपकी। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। क्वालिफिकेशन ध्यान दीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर एएलपी और टेक का क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए एएलपी की तो 10वीं के साथ साथ आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कोई आपने ले रखी है टेक्निकल रिलेटेड तो फॉर्म अप्लाई कर देना। जैसे कि आपने आईटीआई कर रखी है और डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 वर्षीय है, कोई बीटेक बीई कोई बड़ी आपने टेक्निकल की डिग्री ले रखी है तो आप एएलपी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा टेक, अब टेक में कौन अप्लाई करेगा? जिसके पास 10वीं है आईटीआई है वो ही अप्लाई करेगा। लेकिन हां, ना आपके पास आईटीआई है ना कोई डिग्री डिप्लोमा है, अब क्या करें? और बनना आपको रेलवे में कहीं ना कहीं टेक्नीशियन है तो बिल्कुल टेक्नीशियन बन सकते हो। 12वीं अगर कर ली है और 12वीं क्लास आपने जो है फिजिक्स और मैथ के साथ पास कर रखी है तो बिल्कुल आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कंपटीशन भी बहुत कम है बजाय टेक्निकल के। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये चीज क्लियर कर लेना। काफी बच्चे कहते रहते हैं सर हमारे पास ना कोई आईटीआई है ना कोई डिग्री डिप्लोमा है, क्या करें? 12वीं पास फिजिक्स और मैथ। अब एग्जाम्स पैटर्न बता रहा हूं दोस्तों मैं पुराने एग्जाम्स पैटर्न में क्या है, सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स होता था। इसमें 75 क्वेश्चन आते थे जो 75 मार्क के रहते थे, 1 घंटा एग्जाम चलता था। मैथ्स के प्रश्न आते थे, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट आती थी। और दोस्तों ये क्वालिफाइड नेचर का होता था। नेक्स्ट जो इसको पास कर जाता था सीबीटी सेकंड में जाता था, और सीबीटी सेकंड में 2 पार्ट में ये एग्जाम्स होता था, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, और पार्ट थर्ड भी होता था दोस्तों जो साइको का होता था। अब जो पार्ट फर्स्ट है ना उसमें तो यही सब्जेक्ट आती थी आपकी मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके वगैरह। पार्ट सेकंड में जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिकल से करोगे तो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल से करोगे तो मैकेनिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 12वीं आप मैथ से करोगे तो 12वीं थ्योरी आएगी फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, एंड दोस्तों जो पार्ट थर्ड है ना सीबीटी सेकंड का, इसमें साइको होता है। अब साइको केवल आपकी एएलपी पद के लिए होता है, टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई करोगे तो साइको से कोई मतलब नहीं है। ये है दोस्तों एग्जाम्स पैटर्न पुराना। एक बात मैं आपको बताऊं, जो एग्जाम्स पैटर्न है ना पुराना, इसमें बदलाव होने के चांसेस लग रहे हैं। जिस प्रकार एसएससी ने किया है इस बार बड़ा बदलाव, उसी तरीके से रेलवे भी बहुत बड़ा बदलाव करेगी एग्जाम्स पैटर्न में।
एग्जाम सिलेबस में नहीं करेगी। सिलेबस तो आपका यही रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स यही पढ़नी है। दुनिया की कोई भी और सब्जेक्ट नहीं आएंगी। केवल एग्जाम्स का जो पैटर्न है ना, पहले सीबीटी फर्स्ट होता था, सीबीटी सेकंड होता था, क्या पता जब नई भर्ती आए उसमें एक ही एग्जाम्स के बेस पर सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें तो दोस्तों 100% मैं आपको अभी बता देता हूं कि चेंजेस होना वाला है बहुत बड़ा। एंड अब और हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या गया था पुराना सीबीटी फर्स्ट का। 75 क्वेश्चन आए थे 75 मार्क के। तो कुछ जोन्स में आपको बता रहा हूं, आरआरबी से ध्यान दीजिए। भुवनेश्वर अनरिजर्व की 40 गई थी 75 में से। एंड दोस्तों एससी की 30 और एसटी की 25 गई थी। गुवाहाटी से अनरिजर्व की 40, ओबीसी 33, एससी 30 और एसटी की 25 गई थी। चेन्नई से 51 तो अनरिजर्व की गई थी और आपकी जो है ओबीसी की 30 गई थी। अहमदाबाद से अनरिजर्व की 43, ओबीसी 35 एंड एससी की 32 और एसटी की 28 गई थी। ईडब्ल्यूएस नहीं था दोस्तों, 2018 की बात कर रहा हूं मैं। अजमेर से बात करूं तो जनरल की 53 गई थी, ओबीसी 44 गई थी, एससी 37 और एसटी 26। इलाहाबाद 42 जनरल, 34 ओबीसी, 30 एससी, 25 एसटी। बेंगलुरु 45 जनरल, 38 ओबीसी, 30 एससी और 25 आपकी एसटी की गई थी। और दोस्तों सभी जोन की लगभग इतने ही कट ऑफ रहा था सीबीटी फर्स्ट। जो 75 क्वेश्चन का पेपर आया था ना, उसमें सभी जोन का यही हाल है, चाहे आप उठाकर देख लीजिए। ठीक है, अब 75 में से 40 क्वेश्चन जिसके आ गए, कहीं ना कहीं सीबीटी सेकंड में गया। 75 में से 45 आ गए, उसका भी हो गया 50। तो 50 ही लास्ट कट ऑफ रही थी, बस आपका अजमेर से थोड़ा ये 1-2 नंबर ज्यादा गया था। 75 में से दोस्तों 40 नंबर लाने में पसीना आ गए अभ्यर्थियों को, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हाल ही ऐसा हुआ, हाई पेपर आ गया था, तभी तो कट ऑफ इतनी रही है। अब दोस्तों क्या यही कट ऑफ रहेगा, भर्ती आएगी तब? तो दोस्तों बदलाव होने वाला है सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स, क्या पता हो या ना हो। तो हम पुराने कट ऑफ को लेकर कहीं ना कहीं इस बार तैयारी नहीं करेंगे, और पुराने कट ऑफ को लेकर तैयारी करोगे तो नुकसान हो जाएगा। दोस्तों अभी बता रहा हूं, नोटिफिकेशन आपका मार्च के लमसम आ रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल तैयार हो जाइए। सटीक जानकारी बता रहा हूं, और रेलवे में एएलपी और टेक ही पहले आएगा। अब नोटिफिकेशन के बाद क्या पढ़े, पुराने क्वेश्चन देखने शुरू कर दीजिए भैया जी। जितनी भी आरआरबी की एग्जाम्स हुई है, एएलपी टेक का पेपर हुआ था 2018 में, सभी शिफ्ट वाई बहुत सारी मार्केट में किताब मिल जाएंगी, ले आइए, उन पुराने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों बहुत सारी किताब भी है, मैं इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, एक रामबाण किताब, वहां आप पूछ लेना एएलपी और टेक के लिए। एंड बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़े। अब दोस्तों सब्जेक्ट तो वही आनी है, दुनिया में कोई अलग सब्जेक्ट पैदा नहीं होंगी। रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, स्टैटिक, जीके, मैथ्स एंड करंट अफेयर्स 2022 और टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको देखते रहना है। अब टेक्निकल सब्जेक्ट तो पढ़े ही होंगे जब आपने आईटीआई डिप्लोमा डिग्री किया होगा तब, तो वो सब्जेक्ट आपको देखते रहना है। ये सब्जेक्ट तो पढ़नी ही है, चाहे कितना भी बड़ा बदलाव हो जाए। एसएससी ने इस बार बदलाव किया है ना, लेकिन सब्जेक्ट तो वही है ना। एमटीएस में पहले क्या है, एक पेपर होता था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता था, अब डिस्क्रिप्टिव खत्म कर दिया है, केवल एक एग्जाम्स के बेस पर ही सिलेक्शन है। एक एग्जाम्स होगी, 2 सेशन होगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रेलवे में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब ये कट ऑफ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे थे सर पुराना एएलपी और टेक का सीबीटी फर्स्ट का कट ऑफ क्या रहा था। तो दोस्तों अब इसको बिल्कुल आप भूल जाइए मेरे ख्याल से तो, ठीक है। नए बदलावों के साथ नया नोटिफिकेशन जारी होगा, मार्च के लमसम जारी होगा। सब्जेक्ट्स देखते रहिए, पुराने क्वेश्चन को बार बार देखते रहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन बनने का सुनहरा अवसर है। एएलपी की सैलरी बहुत खतरनाक होती है, लाखों में सैलरी चली जाती है और जिंदगी ही बन जाती है दोस्तों। 2023 में सपने पूरे अगर आप करना चाहो तो मैंने जो सब्जेक्ट बताई है इन पर फोकस रखिए। बाकी सभी सोशल मीडिया की जो भी झूठी अफवाहें हैं उनको गोली मार दीजिए।
अफवाहें ऐसी चलती रहेंगी, कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। झूठी खबरें ज्यादा चलती है और सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है। अब मैं आपको सच बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए कड़वा अवश्य रहूंगा, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तब मेरी बात आपको याद आएगी। काश हम तभी से इन सब्जेक्ट को देखना शुरू कर दीजिए, तो आज इतना जो है हमें प्रेशर नहीं आता दिमाग पे। तो जानकारी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।